पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का आरोप निराधार, विधायक रोशनलाल चौधरी ने किया खारिज। पतरातू लेक रिजॉर्ट में बड़का गांव के विधायक रोशनलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि मेरे विधायक कार्यालय जो कि पीबीयूएनएल के किराए के घर पर चल रहा है, मैं एक किराएदार हूं, न कि यहां का मालिक। यहां स्थित विधायक कार्यालय से क्षेत्र की जनता की आस्था जुड़ी है, साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों का लेखा जोखा यहीं से संचालित होता है। ऐसे में कंपनी द्वारा अपने मकान के मरम्मत कार्य हेतु निकाली गई टेंडर को लेकर जिन प्रतिद्वंदियों के पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने खुद मेरे ही कार्यालय के बगल में पीबीयूएनएल का जो मकान हड़प कर रखा है, क्या उसका बिजली बिल तक जमा करती हैं? तथ्यों के परे सिर्फ भ्रामक बातें फैलाकर जनता को गुमराह करना कतई उचित नहीं है। राजनीति का यह स्तर बेहद ही घटिया है, जो उनकी मानसिकता को भी उजागर करती है। जनता ने जब नकार दिया तो बौखलाकर जनता को ऐसे भ्रामक जानकारियों से बरगलाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मैं एक किराएदार हूं और मकान का मालिक संबंधित कंपनी अगर अपने घर की मरम्मत करा रहा हूं तो इसमें प्रश्न उठना कहां तक जायज है। मैं बतौर किराएदार इस मकान पर विधायक कार्यालय संचालित करता हूं और इसका किराया भी देता हूं, साथ ही बिजली बिल का भी भुगतान करता हूं। जनता को मेरे इस कार्यालय में सुविधा मिले, इसलिए जब एनटीपीसी पीबीयूएनएल के अधिकारियों ने स्वयं बताया कि पहले यूनिट से बिजली उत्पादन प्रारंभ से कंपनी समुदाय के प्रति अपने दायित्व को और मजबूती से निभा रही है, तो मैंने उनके सार्वजनिक दायित्व के इस भवन का भी आधारभूत संरचना मुस्तैद करने का आग्रह किया। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मेरे इलाज के खर्च पर सवाल उठाया था कि एनटीपीसी के द्वारा पैसे का भुगतान किया गया है, जो बेबुनियाद है और निराधार है। मैंने अपने इलाज में कोई भी सरकारी सहायता नहीं ली है। मैंने अपना इलाज टाटा एआईजी इंश्योरेंस से कैशलेस करवाया है, जिसकी जानकारी मैं मीडिया के समक्ष सार्वजनिक कर रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू जी से के द्वारा प्रताड़ित सोलिया गांव निवासी नागेश्वर ठाकुर, पलानी गांव निवासी निजाम अंसारी और हरिहरपुर गांव निवासी तापेश्वर महतो आदि कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों को जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया है या कब्जा कर लिया गया है। हाल ही में ईडी द्वारा प्रेस रिलीज कर उसके भाई और उनके परिवार की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई और कई बैंक के खातों को फ्रीज किया गया है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरी राजनीति जनता की समस्याओं, अधिकारों, रोजगार, विस्थापन, पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा पर आधारित है, किसी कंपनी की मेहरबानी पर नहीं। मैं बीते समय में भी एनटीपीसी पीबीयूएनएल के सामने जनता के हितों के रक्षार्थ अडिग होकर खड़ा रहा और जनता की आवाज पूरी मुस्तैदी से बुलंद की और आगे भी किसी कीमत पर समझौता नहीं करूंगा। जो लोग इस छोटे से जन सुविधा कार्य को भी राजनीति का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि जनता का विश्वास किसी अफवाह से नहीं बल्कि काम, नियत और पारदर्शिता से बनता है। मैं क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि मैं किसी कंपनी का प्रतिनिधि नहीं, इस क्षेत्र के हर नागरिक की उम्मीदों का प्रतिनिधि हूं। मेरे लिए यह पद नहीं, यह विश्वास बड़ा है। मैं पहले भी जनता के साथ था, आज भी जनता के साथ हूँ और आने वाले हर संघर्ष में सबसे आगे जनता के लिए ही खड़ा रहूंगा। जनता मेरी ताकत है, जनता मेरा धर्म है और जनता ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुखिया गंगाधर महतो, मनोज राम, किशोर महतो, पंकज सिंह, अशोक पाठक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पतरातू से सुमित कुमार पाठक की रिपोर्ट। स्वागत करते हैं, सबका हम अभिनंदन करते हैं। आज देश के बीच आप सभी साथियों के बीच आने का एक कारण है, ये बहुत से मीडिया के साथी जानते भी होंगे कि कल पूर्व विधायक माननीय अंबा प्रसाद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है जो बेबुनियाद है। हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें 2 आरोप थे कि विधायक जी एनटीपीसी से गलत तरीके से अपने घर आवास का काम करवा रहे हैं और दूसरा
जो मुख्य आरोप था कि अपना इलाज एनटीपीसी के पैसा से कराया है। तो मीडिया में जो बातें आई हैं उसके अनुसार मेरे पास यही जानकारी है। यदि आप लोग के पास इसके अलावा और कोई जानकारी है तो बता। उसके बाद हम जवाब मीडिया के सर्कल से हम कहना चाहेंगे कि मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नकारात्मक राजनीति पर विश्वास नहीं करता। जिस आवास के बारे कहा गया कि गलत तरीके से एनटीपीसी से पैसा लेकर काम कराया जा रहा है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 10 साल पहले वो क्वार्टर जो सरकारी क्वार्टर है वो आवंटित किया गया है और लगातार प्रत्येक महीना आवास का किराया और बिजली बिल लगातार हम देते रहे हैं और आज तक का दिया हुआ कंप्लीट है। जब भी हम चुनाव लड़े उस क्वार्टर का एनओसी जितना बकाया पैसा फुल पेड एनओसी लेके हम प्रत्येक नामांकन में अपना उसको दाखिल भी किए हैं। सरकारी आवास है। विधायक के बनने के बाद क्षेत्र के लोगों का रोज सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है, विशेषकर खासकर महिलाओं का भी आना जाना होता है, पार्टी का भी प्रोग्राम होता है, जिसके कारण महिलाओं के लिए हमने महसूस किया कि वहाँ उनके शौच के लिए काफ़ी परेशानी होती है। उसको लेकर कंपनी से बात करके हमने कहा था कि एक शौचालय की व्यवस्था की जाए और जिसके तहत विधिवत निविदा के माध्यम से वो काम हो रहा है। साथ ही हम जो एक आरोप लगाया गया है कि एनटीपीसी से गलत तरीके से निविदा या काम कराकर यहाँ के जो स्थानीय विस्थापित हैं या स्थानीय लोगों का जो अधिकार है उसको हम दबाने का काम कर रहे हैं। हम आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे, जब से हम बड़कागांव विधानसभा का जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में बने हैं, लगातार हमने विधानसभा में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 15 साल में एक ही परिवार और एक ही पार्टी के लोगों ने नेतृत्व किया। उन लोगों ने जितना गंभीरता से यहाँ के विस्थापितों के, यहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज को झारखंड राज्य के सबसे बड़े पटल सदन पर विधानसभा में बात को नहीं रखा होगा, उससे ज्यादा हमने 1 साल के दरमियान रखा है। ईमानदारी पूर्वक रखा है, लेकिन जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। साथ ही दूसरा आरोप था कि एनटीपीसी के पैसे से मेरा इलाज हुआ है, जो हम उसके विषय में आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पास हॉस्पिटल का बिल है। हम सरकार का भी पैसा नहीं लिए हैं, क्योंकि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था कैशलेस, जो आपके पास पूरा बिल है, हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से पारदर्शी है। हम माननीय पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद को यदि हमको आरोप लगाई है, चुनौती दी है, तो उनकी चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं और उनको चुनौती देते हैं कि आप जाके जिस हॉस्पिटल में हम इलाज कराए हैं आप जाके चेक करा लीजिए। यदि पैसा नहीं है तो हम भाड़ा भी दे देंगे, आप जाके चेक करा लीजिए। रोशन लाल चौधरी कभी नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति नहीं करता है।
मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप आज तक नहीं लगाया हूं, और यदि व्यक्तिगत पर चल जाए आरोप लगाना तो तीनों पूर्व जो बाप माँ और बेटी हैं उनको घूमना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज से पहले जितने भी आप प्रेस मीडिया के साथी हैं, लगातार आप लोग भी छापे होंगे कि इस क्षेत्र में पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहब का क्या रवैया रहा, चाहे इसी रिसोर्ट में किस तरह का आतंक मचाया गया, यहाँ के लोगों के साथ किया गया, हरिहरपुर में जमीन किस तरह जबरदस्ती वहाँ के लोगों के साथ, यहाँ अभी कुछ लोग उपस्थित भी हैं जिनका जबरदस्ती जमीन लूटने का प्रयास किया गया। इस तरह सैकड़ों उदाहरण है। एनटीपीसी पूरे बड़का गांव में, पकरी बरवाडी हो, केरेडाड़ी हो, पगार हो, सभी माइंस में अपने परिवार के सदस्यों के नाम से जाली फॉर्म बना के करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन किया गया, उगाही किया गया। आज हम सिर्फ आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों को जो 2 सवाल जो हम पर आरोप लगा था उसका हम जवाब देने के लिए आए हैं, और आज आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द उस परिवार के पूरे कारनामों को पूरे प्रमाण के साथ, चाहे बैंक ट्रांजैक्शन हो, आय हो, पूरे प्रमाण के साथ बहुत जल्द हम दोबारा आपके बीच जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही प्रेस मीडिया को हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह सैकड़ों आरोप उन पर लगा है, प्रेस के माध्यम से, ईडी के द्वारा माध्यम से आप लोग भी दिखाइए आपको किस तरह उनका कारनामा रहा है पूरे कार्यकाल में, आप इसको देख सकते हैं। जितने भी ईडी के माध्यम से और जितने भी बैंक खाता फ्रीज किए गए हैं, वो सब एनटीपीसी या कोई भी कंपनी के माध्यम से गलत ढंग से बिना काम किए हुए पैसा ब्लैकमेलिंग कर अपने ट्रांजैक्शन किया गया है, जो जांच के घेरे में है। उचरिंगा हो, हरिहरपुर हो, सिर्फ पकरातू की बात करते हैं। जो वहाँ जहाँ पर समाधान भवन बना है, वहाँ भी उन्हीं के जाति के स्वजातीय लोग आरोप लगाए हैं कि मेरा जमीन को जबरदस्ती हड़पा गया है। केरेडाड़ी में भी आरोप लगाया गया है, कंपनी के द्वारा केस किया गया है। इस तरह सैकड़ों उदाहरण हैं। हम आप प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, और आज भी सुनने में आया है नैतिकता की बात करने वाली पूर्व विधायिका अम्बा प्रसाद जी किस पद, किस पोर्टफोलियो की हैसियत से आज मुख्यमंत्री सहायता राशि कोष का चेक बांटी है। हम समझते हैं कि यदि उनको अभी भी गुमान है कि हम विधायक हैं या सरकार में हैं, लगातार 10 साल हम भी, एनडीए सरकार था उस समय भी हम लोग किसी भी तरह का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम नहीं किए थे। लेकिन नैतिकता की हद होती है कि आज किस हैसियत से आज वो मुख्यमंत्री सहायता राशि कोष अपने से जाके बांट रही है और फोटो खिंचा रही है। समझ में नहीं आता है कि क्या नैतिकता है। आने वाले समय में पूरे, चाहे अम्बा प्रसाद हो, चाहे निर्मला देवी हो या जोगेंद्र साहब हो, तीनों का खिलाफ जितने भी सबूत हैं, सबूत के साथ हम आने वाले समय में बहुत जल्द पूरे साक्ष्य के साथ और भी बहुत से इनके कारनामे हैं उनको हम उजागर करने का काम करेंगे। और साथ ही हम पूर्व विधायक माननीय अम्बा प्रसाद को बताना चाहते हैं
कि हार को स्वीकार करिए। लोकतंत्र में हार जीत होती है। हमने भी 3 बार चुनाव लड़ा, हारा था, और ईमानदारी से लोकतांत्रिक तरीके से क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़े रहे, सुख दुख में जो जुड़े रहे। लोकतंत्र में कोई अस्थाई नहीं होता है। आज हम जीते, हो सकता है कल कोई जीतेगा, लेकिन इस तरह की दोगली नीति या गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज भी बालू या कोयला का अवैध खनन हो रहा है, उसमें उस परिवार की भागीदारी है। मैं व्यक्तिगत रूप से आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पूर्व में भी और आज भी इस तरह के किसी भी गलत कार्यों में व्यक्तिगत रूप से हम पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। हम साफ राजनीति करते हैं, सेवा भावना से काम करते हैं। ईमानदारी पूर्वक जो जिम्मेवारी हमको इस क्षेत्र की विधानसभा की जनता ने दी है, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। इसके बाद हम आप सभी साथियों से अपील करेंगे कि इसके अलावा कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। बुरकुंडा में कांग्रेस कार्यालय है, वो कला घर के नाम पर सीधा पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यालय कि कला घर, क्यों आप कला घर नहीं था, क्या बन रहा है वो बताएं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पूरे कोयलांचल में या कहीं भी परियोजना चलती है, वहाँ बहुत से यूनियन कार्यालय सभी राजनीतिक दल के लोग का है, और अपने स्तर से वहाँ सरकारी माध्यम से या अपने स्तर से लोग अपना वहाँ रिपेयर मेंटेनेंस या देख रेख का काम करते हैं। लेकिन इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कोई किसी पर नहीं लगाता है। अपने अंबा प्रसाद या उसका परिवार का हमेशा विवादास्पद चरित्र रहा है हर तरह का। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं जो आरोप लगाया गया है, निश्चित रूप से वो जांच का भी विषय है कि जब विधायक मद वो जो जानकारी मिली है कि वो विधायक मद उस कार्यालय में लगाया गया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो क्लब वहाँ पर नहीं था, क्लब का वहाँ सीधा पर नाम दिखाया गया है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।